बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी ना हो सके और वो पहला बच्चा जो है बदकिस्मती से जो है या किसी कॉम्प्लिकेशन की वजह से जो है उसके लिए ऑपरेशन करना पड़े। अच्छा, अब इसकी वजूहात बहुत सी होती हैं। एक तो पहला बच्चा होता है तो ज़रा सा खौफ और अप्रीहेंशन होती है। फिर फर्स्ट बेबी जो है वो उसके लिए भी एक और फैमिलीज़ में अप्रीहेंशन होती है कि ये मेल बेबी है या फीमेल बेबी है। और ज़्यादा जो है उस वक़्त जो है खौफ और अप्रीहेंशन और एक अनजाना सा जो है वो तनाव होता है कि अगर प्रेगनेंसी जो है 2-3 साल बाद हो रही हो तो हम उसे कहते हैं ये प्रेशियस बेबी है, यानी ये बहुत कीमती बच्चा है और इसे दुनिया में आना है तो वो अपना वक्त जो है माँ के पेट में मुकम्मल कर लेता है। बदकिस्मती से कभी कभार जो है वो अम्बलाइकल कार्ड जो है वो गर्दन के गिर्द लिपट जाए और बच्चा रेस्टलेस हो जाए, या माँ को कोई तकलीफ हो जैसे कि पहली प्रेगनेंसी में डायबिटीज़ शुरू हो जाए और साथ ही में ब्लड प्रेशर हाई हो, या कोई और जो है कॉम्प्लिकेशन हो, हाई ग्रेड फीवर हो, कोई रुबेला वगैरह हो गया हो, तो ये तमाम चीज़ें आगे चल के खौफ की वजह से भी और पैथोलॉजिकल प्रोसेस की वजह से भी जो है प्रेगनेंसी को कई दफ़ा जल्दी जो है टर्मिनेट करना पड़ता है, तो फिर ऑपरेशन प्रीमेच्योरली करना पड़ता है। अब देखिए, पहली प्रेगनेंसी में बहुत सी वजूहात हैं जिनको कि मैं अभी नहीं बताना चाहता, लेकिन बड़ी बड़ी यही है कि माँ को ब्लड प्रेशर बहुत हाई ना हो, उसे कंट्रोल किया जाए। ज़ियाबीतस है तो शुगर लेवल नॉर्मल रखे जाएं। कोई और कॉम्प्लिकेशन है तो अल्ट्रासाउंड से उसको जो है चेक कर लिया जाए। कई दफ़ा हम जो है वो एमनियोटिक फ्लूइड जो है उसको भी चेक करते हैं। बच्चे की सेक्स जो है डिफ्रेंशिएशन को भी हम जो है और उसकी मालूमात ले सकते हैं, गरज के कोई भी वजूहात हों। हाँ, एक वजूहात जो है वो है फिजियोलॉजिकल कह लें या एनाटॉमिकल वेरिएशन कह लें कि कद का बहुत छोटा होना और प्रॉपर जो है पेल्विमेट्री ना करवाना और पेल्विस साइज को जो है असर्टेन ना करना, तो ये जी चीज़ें भी जो है बाद में कॉम्प्लिकेशन का बायस बनती हैं, तो सिजेरियन करना पड़ता है, यानी बेबी को निकालना पड़ता है। अब आपका सवाल यहाँ आता है कि क्या आप दूसरी प्रेगनेंसी नॉर्मल कर सकती हैं? तो सीधा साधा जवाब है कि हाँ, यस, आप दूसरा बच्चा नॉर्मल पैदा कर सकती हैं बशर्ते के पहली प्रेगनेंसी के दरमियान में जो कॉम्प्लिकेशंस आई थीं उनको न होने दें। दूसरा, माँ का सेहत का ख्याल। और सबसे ज़्यादा तीसरा जो एलिमेंट है वो है कि दूसरा बेबी 2 साल से पहले पैदा ना हो। आपने पहले सिजेरियन के बाद 2 साल का वक्फा रखना। मिनिमम यह है कि आप 20 महीने का वक्फा रखें। और फिर जो है चूँकि आपने अपनी गायनेकोलॉजिस्ट, अपनी जो है मिडवाइफ से, अपने जो जच्चा बच्चा की माहिर लेडी डॉक्टर हैं, आपने अल्ट्रासाउंड वगैरह करवाया होगा, आपकी हेल्थ अच्छी होगी, तो दूसरा बच्चा जो है वो नॉर्मल पैदा हो सकता है। अब इसकी एक नफ्सियाती वजह भी है कि पहले बच्चे की वजह से जो खौफ और जो अप्रीहेंशन होती है, जो एंग्जाइटी होती है, जो खौफ होता है और जो बातें जो है अमूमन जो कि ट्रू नहीं होती, सच्ची नहीं होती। देखिए, हमारे बहुत से जो मर्ज़ हैं वो इसलिए ठीक नहीं होते कि हम उन्हें सच्ची बातों पे बेस नहीं करते। तो दूसरा बच्चा जो है आप नॉर्मल पैदा कर सकती हैं, क्योंकि उसके लिए भी फिर आपने देखना है, पेल्विमेट्री करनी है, आपने बच्चे का साइज देखना है, आपने माँ के जो कूल्हे जो हैं और दोनों जो है पेल्विक जो गर्डल है जहाँ के बच्चे अमूमन अपनी जगह पकड़ता है उसको देखना है, बच्चे की पोजीशन देखना है कि अगर बच्चा नॉर्मल जो है हेड ऑन पैदा हो रहा है, बहुत अच्छी बात है। हाँ, एक खौफ रहता है कि कहीं भी ऐसा ना हो कि हम नॉर्मल डिलीवरी कर रहे हैं तो वो कहीं प्रोसीजर लंबा ना हो जाए, यानी प्रोलॉन्ग्ड लेबर ना हो। लेकिन दूसरी तरफ तजुर्बे से ये देखा गया है कि दूसरा आने वाला बच्चा औसतन 5 से 6 मिनट पहले पैदा हो जाता है। तो खौफ ये है कि क्या लेडी डॉक्टर या क्या जो है आपकी गायनी एंड ऑप्स की जो डॉक्टर है वो आपके लिए क्या सजेस्ट करती है। यहाँ मैं अपनी बहनों को कहूँगा कि जो बहनें जो हैं नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी करवाना चाहती हैं, कुदरती तरीके से बच्चा पैदा करना चाहती हैं, तो वो सेकंड बेबी जो है टर्शरी केयर हॉस्पिटल में पैदा करेंगी, ताकि किसी कॉम्प्लिकेशन की सूरत में
अगर नॉर्मली बेबी डिलीवर नहीं हो सकता तो वो इमीडिएटली जो है फिर इमरजेंसी सिजेरियन सेक्शन करके जो है बच्चे को निकाल दिया जाए। अच्छा, बहुत से खौफ लोगों को होते हैं, मैं आपको खौफज़दा नहीं करना चाहता क्योंकि रेशो बहुत बड़ा है, 60 to 80% सेकंड बेबी नॉर्मल पैदा हो सकते हैं और वो बाद में आने वाले भी पैदा हो सकते हैं। लेकिन अगर तीसरा चौथा बच्चा जो है फिर किसी कॉम्प्लिकेशन की वजह से सिजेरियन करना पड़े तो सिजेरियन करवाना पड़ेगा, यह भी आप अपने दिमाग में रखें। तो ये सारी चीज़ें हैं कि जिसको आपने अपने दिमाग में रखना है, तो आप जो है सेकंड बेबी जो है वो नॉर्मली डिलीवर कर सकते हैं। लेकिन हॉस्पिटल अच्छा हो, क्वालिफाइड स्टाफ हो, अगर कोई इमरजेंसी हो तो वो इमरजेंसी को डील कर सकें। एसोसिएटेड डिजीज़ यही हैं कि ब्लड प्रेशर हाई ना हो, शुगर नॉर्मल हो, नॉर्मल ग़िज़ा हो, विटामिन B12, फॉलिक एसिड, विटामिन D, कैल्शियम और आयरन सप्लीमेंट जो है वो जो है बराबर जो है ग़िज़ा में शामिल किए जाएं। माँ जो है वो वॉक करे, नेचुरल ग़िज़ा खाए और हल्की फुल्की एक्सरसाइज भी करे और खौफ का शिकार ना हो। तो उम्मीद है कि मेरी बहनों को उनके इस सवाल का जवाब जो है वो मिल गया होगा। शुक्रिया।